नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार और रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 में 29 फरवरी की पहली शिफ्ट की, जिसमें आप लोगों के माध्यम से जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखूंगा, ताकि आप लोगों को ये एक अनुमान लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर ने आक्रमण कब किया था। सिकंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा था, सिकंदर का आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक 326 बीसी में भारत पर आक्रमण हुआ था। 326 बीसी। प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड, कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, प्रेस की स्वतंत्रता, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। प्रेस की स्वतंत्रता आप कहेंगे 19(1)(a) में, 19(1)(a) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 19(1)(a) ना लिखा हो तो केवल 19 दिया होगा। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तहत रिट जारी करता है, रिट जारी करता है, तो आप कहेंगे जारी करता है, वो आर्टिकल होगा अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री को, भारत के किस प्रधानमंत्री को, भारत के किस प्रधानमंत्री को, किस पीएम को लंदन द्वारा, लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे इसका सही आंसर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इनको दिया गया, पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लिखा है, एक क्वेश्चन था ओडीसी से संबंधित हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं बताए। ओडीसी से संबंधित कोई नृत्यांगना पूछा था, ओडीसी नृत्य से संबंधित, नृत्य से संबंधित। अब बच्चों ने इसके आंसर तो बताए, कोई ऑप्शन बताए नहीं, तो मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर तो आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे कि क्या इसका ऑप्शन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर होगा कि लिखा है, भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न किस किस को मिल चुका है? ऑप्शन दिए हैं, भारत रत्न किसको दिया जा चुका है, दिया जा चुका है, ऐसे करके थे। और ऑप्शन था, ए ऑप्शन दिया हुआ था लता मंगेशकर, लता मंगेशकर ऑप्शन दिया था, मंगेशकर। और बी ऑप्शन दिया था भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। ठीक है, और इसमें भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका। और इसका सी ऑप्शन था ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, क्योंकि इनको भी मिला है और इनको भी दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट था पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, के अनुसार, अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर, ऐसे करके क्वेश्चन था। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? साक्षरता दर किस राज्य की होगी? तो आप कहेंगे सर मिजोरम की हो जाएगी। किसकी होगी? मिजोरम की 91.37% है। नेक्स्ट है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फिक्की की स्थापना कब हुई? की स्थापना कब होती है? स्थापना तो आप कहेंगे सर स्थापना होती है 1927 में। कब होती है? 1927 में स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट था नवजोत कौर, नवजोत कौर का संबंध किससे है? नवजोत कौर, नवजोत कौर का संबंध, का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे नवजोत कौर का संबंध किससे होगा? तो आप बता देना जी, हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी, हॉकी की खिलाड़ी हैं, ये हॉकी से संबंधित होगा। एक क्वेश्चन था, परिवहन कौन से क्षेत्र में आता है? परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? किस क्षेत्र का विषय है? किस क्षेत्र का विषय है? ये प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, या तृतीय में आता है? तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ओसुअरी किस राज्य का पर्व है? ऐसा था, ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? किस स्थान पर मनाया जाएगा? तो निकोबार में, अंडमान निकोबार में। तो ये निकोबार में स्पेशली मनाया जाता है। ठीक है, कहां पर? निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आयात निर्यात से। किससे क्वेश्चन था? एक आयात निर्यात से क्वेश्चन था, लेकिन कंफर्म नहीं था क्या क्वेश्चन था। आयात निर्यात से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था एयरफोर्स से, एयरफोर्स, एयरफोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं है। और हमने ये सारे क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन थे जो जीएस में हमें मिल पाए थे। अभी हिंदी का होगा एनालिसिस, अभी ममतेज सर आ चुके हैं आपके लिए, तो आशा करूंगा बहुत बढ़िया से आप करके आए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्यारे वीरों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा एकदम शानदार और जबरदस्त, धन्यवाद, एकदम गजब होंगे। तो वीर, हिंदी के जो प्रश्न आप लोगों के बच्चों द्वारा मिले हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। देखिएगा प्यारे वीर, एक प्रश्न तो बताया है बच्चों ने कि बेशर्म का विलोम बताना। भाई भाई बेशर्म का विलोम आया था मेरे शेर, बेशर्म का विलोम बताया था। तो बेशर्म का विलोम भाई, बे हटा दो, शर्म कर दो, खत्म। आगे बढ़ो। आगे फूल का पर्यायवाची बताया था कि भैया जी फूल का पर्यायवाची आया था, फूल का पर्यायवाची इसमें बताया गया था आप लोगों का। तो दोस्त, फूल का पर्यायवाची एक तो कुसुम बोलते हैं आप लोग, है ना, प्रसून भी बोलते हो फूल को, प्रसून भी बोलते हो, और क्या मेरे दोस्त, पुष्प भी बोलते हो, पुष्प भी बोलते हो फूल को। नेक्स्ट एक और पर्यायवाची आया था, और पर्यायवाची आया था मेरे दोस्त वो आप लोगों का परोक्ष का पर्यायवाची बताया था बच्चे ने कि भैया जी परोक्ष का पर्यायवाची पूछा गया था। और परोक्ष के परोक्ष का मतलब क्या होता है दोस्त? परोक्ष का मतलब यह होता है जो आंखों के सामने नहीं होता, आंखों के सामने जो नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब है अगोचर कह दोगे मेरे दोस्त, अगोचर कह दोगे, अप्रत्यक्ष कह दोगे, अप्रत्यक्ष कह दोगे, जो सामने ना हो। ओझल कह दोगे, कहते ना है कि मेरी आंखों से ओझल हैं। और एक हो जाएगा मेरे दोस्त तिरोहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तिरोहित हो जाएगा। ये सब किसके? परोक्ष के पर्यायवाची। और मेरे शेर तद्भव और तत्सम की बात करूं तो दूध का तत्सम विद्यार्थी के द्वारा बताया गया है कि भैया जी दूध का तत्सम पूछा गया था, तो दूध का तत्सम होगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? दुग्ध हो जाएगा। आगे बताया है कि बच्चे के द्वारा दो मुहावरे बताए गए। एक आया है मखमली, मखमली जूते मारना। विद्यार्थी ने बताया कि भैया जी मखमली जूते मारना एक मुहावरा आया था। तो मेरे दोस्त इसका मतलब होता है कि मीठी बातों से लज्जित करना। क्या बोला मेरे दोस्त? मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, लज्जित करना। नेक्स्ट आगे एक और मुहावरा आया था वीर, एक मुहावरा आया था आप लोगों का, कौन सा? नजरअंदाज करना। क्या आया था? नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, ये आया था दोस्त। अब नजरअंदाज मतलब देखकर अनदेखा कर देना। क्या बोलेंगे? देखकर अनदेखा, देखकर अनदेखा कर देना, कि जैसे देखा ही ना हो, है ना, जैसे हमने देखा ही ना हो, उसको कह सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त। आगे रिक्त स्थान की बात करूं तो वीर, रिक्त स्थान से भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिले थे। इसमें रिक्त स्थान भी आप लोगों से पूछे गए थे, रिक्त स्थान भी आप लोगों से पूछे गए थे। और 2 या 3 प्रश्न अधिकतर जो है विद्यार्थियों के द्वारा यह बताया जाता है कि रिक्त स्थान के माध्यम से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची भी पूछे जा रहे हैं, रिक्त स्थान के माध्यम से ही पूछे जा रहे हैं। ये वाली बात उनके द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विद्यार्थियों ने बताया लेकिन याद नहीं रहा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मेरे दोस्त, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वोकेबलरी तो आपकी एकदम आ रही है, वोकेबलरी तो आ ही रही है। वाक्य शुद्धि से मेरे दोस्त प्रश्न बताए थे वीर ने, 2-3 वाक्य शुद्धि 3 प्रश्न बताएं, और वर्तनी से मेरे दोस्त 1 प्रश्न बताया है। वर्तनी से 1 प्रश्न बताया, और सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट मेरे दोस्त क्या है इसमें? एक आपका गद्यांश 5 नंबर का जो आता है मेरे शेर, गद्यांश में भैया ने बताया है कि सर गद्यांश एक आया, 5 प्रश्न आते हैं इसके। ये आया है जलवायु परिवर्तन से। इससे आया है भैया, ये जलवायु परिवर्तन से बताया गया है। तो वीर इस बात को ध्यान रखो और इसी के आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखो। ये मेरे शेर आप लोगों का हिंदी का प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो अब जो है मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं? रीजनिंग का करते हैं। नजरअंदाज करना, देखकर अनदेखा हम लोग कर देते हैं। ठीक है, बच्चों के द्वारा बताया गया। अब नजरअंदाज करना बताया उसने,
एनालिसिस में फोन पर ही बात होती है और सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी में रहते हैं मेरे दोस्त, आपको पता ही है। ठीक है शेर, चलिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है बहुत शानदार जबरदस्त होंगे और जिनका एग्जाम हो चुका है अच्छा खासा हुआ होगा और जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए एनालिसिस हम लोग कराते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि किस लेवल के और किस टाइप से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि वो उनका रिवीजन अच्छे से कर सके। तो देखो, डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है ऑनलाइन एग्जाम में, लेकिन इतना अवश्य पता चल जाता है कि दोस्तों कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी लेवल के आ रहे हैं या मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो उस पर आपको मेहनत करनी होती है। जो डेटा होता है उसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं होती है, बस इतना होता है कि उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन है, उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन है, इस टाइप के। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, लेवल वर्बल और नॉन वर्बल में जो रेशियो रहा वो कितना रहा। वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक यानी कि जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे कितने कितने क्वेश्चन रहे हैं। मैं रेशियो की बात करूं तो भैया 16 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं और 4 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा। कभी 16-17 हो जाते हैं इधर, 3 से 4 हो जाते हैं इधर, है ना, 3-4। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है बहुत शानदार जबरदस्त होंगे और जिनका एग्जाम हो चुका है अच्छा खासा हुआ होगा और जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए एनालिसिस हम लोग कराते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि किस लेवल के और किस टाइप से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि वो उनका रिवीजन अच्छे से कर सके। तो देखो, डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है ऑनलाइन एग्जाम में, लेकिन इतना अवश्य पता चल जाता है कि दोस्तों कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी लेवल के आ रहे हैं या मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो उस पर आपको मेहनत करनी होती है। जो डेटा होता है उसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं होती है, बस इतना होता है कि उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन है, उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन है, इस टाइप के। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, लेवल वर्बल और नॉन वर्बल में जो रेशियो रहा वो कितना रहा। वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक यानी कि जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे कितने कितने क्वेश्चन रहे हैं। मैं रेशियो की बात करूं तो भैया 16 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं और 4 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा। कभी 16-17 हो जाते हैं इधर, 3 से 4 हो जाते हैं इधर, है ना, 3-4 का नॉन वर्बल का रोल चल रहा है। 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आज की शिफ्ट में मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। भाई बताओ, मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन पूछ लिया। मिरर इमेज तो आसान होती है ना, और हिडन फिगर का इसमें पूछा नहीं है, इसमें सीरीज का पूछ लिया, फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन पूछ लिया और साथ की साथ एक पेपर फोल्डिंग वाला, फोल्डिंग और कटिंग वाला जो होता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। तो 4 क्वेश्चन ये नॉन वर्बल से इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बेटा स्पेशल मॉक आपको 3 दिए जा चुके हैं, 3 स्पेशल मॉक आपको दिए जा चुके हैं। वही तो लेवल है, वही चीजें हैं, कोई बदलाव होगा तभी तो स्पेशल मॉक लाया जाए। आप खुद सोचो, स्पेशल मॉक तब लाया जाएगा जब लेवल में थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ मिलेगी थोड़ी बहुत। जो 3 मॉक टेस्ट है वही आपका लेवल है, बिल्कुल सेम डिक्टो, कोई अंतर ही नहीं है। तो स्पेशल मॉक की आप डिमांड लास्ट के पेपर तक करते रहोगे, लेकिन स्पेशल मॉक को फायदा तो तब होगा ना जब हम उसमें कुछ बदलाव देखें। पेपर में कोई बदलाव ही नहीं है। मैं देखो मैथ का भी करा रहा हूं आपको, रीजनिंग का भी बता रहा हूं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन तो वही है, रिपीटेड का अर्थ है उसी चैप्टर से उसी टाइप के डिजिट चेंज होकर बस चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, तो एनालिसिस की माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किस किस टाइप के बन रहे हैं। यहां मैं वर्बल की बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग की। भाई 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आसान वाले ही बन रहे हैं। अब इसमें क्या बताना बताओ, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन इजी वाले ही तो बन रहे हैं। दूसरी मैं बात कर लेता हूं सीरीज, इंपोर्टेंट, सीरीज के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो क्यूब बेस्ड था यानी कि घन पर आधारित, घन आधारित जो टाइप आपको कराई गई थी घन पर आधारित, और दूसरा था डिफरेंस पर आधारित। +25 होते जा रहे थे, सॉरी +23 +23 का कुछ ऐसा लॉजिक था। वो डिजिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, किसी में हो सकता है 33 जुड़ रहे हो या 23 या 13 कुछ इस टाइप का। ठीक है ना, एक डिफरेंस पर था, एक क्यूब बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद मैं बात करता हूं भैया ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन कैसा था कि परिवार देकर, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी कराया था, परिवार में कुछ सदस्य हैं, वो उसका भाई है, वो उसका चाचा है, वो उसकी चाची है, वो उसकी फूफी का बेटा है, वो उसकी मामी है, वो उसकी नानी है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, यहां आपसे पूछा गया है फीमेल कैंडिडेट्स, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन। आसान है ना, आसान है, कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन ज्यादा हार्ड नहीं था। आगे मैं बात कर लेता हूं एनालॉजी का। एनालॉजी का क्वेश्चन भाई जीएस बेस्ड पूछा गया है।
है ना, वो कंफर्म नहीं कर पाया। कुछ गुफा वुफा के ऊपर बताया था शायद, अजंता की गुफा या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो वर्ड्स पर आधारित था, वर्ड्स पर एक क्वेश्चन था, और वो जीएस में कहूंगा, जीएस से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, बैठक व्यवस्था, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अब 2 क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कराई गई है भैया। 8 लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसमें रेक्टेंगल में 8 लोग अंदर की तरफ मुंह करके। ये थोड़ा इजी था मैं कहूं, और ये थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट यानी कह सकते हैं हम इसको टाइम टेकिंग, हम इसको क्या कह सकते हैं, टाइम टेकिंग। तो वही चीज है, बस अगर टाइम टेकिंग होने की संभावना होगी तो इसी चैप्टर पर होगी, इसके अलावा नहीं होने वाली, इसके अलावा नहीं होने वाली कहीं पर भी। फिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। डाइस से इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, डाइस से इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, मैं 0 लिखूंगा। और मैं डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं, डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं तो एक क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर से पूछा गया है। आगे मैं बात कर लूं स्लॉग्स की, एक क्वेश्चन स्लॉगिज्म से भी पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, कोई बदलाव तो है नहीं, देखो वही सब चीजें पूछी जा रही हैं, वही सब चीजें पूछी जा रही हैं। यहाँ आपका मैंने जो सीरीज लिखा था कहाँ गया, हाँ सीरीज के साथ यहाँ लिख लेना, एक अल्फाबेट सीरीज भी पूछी जा रही है। आगे मैं चलता हूँ अगले पेज पर, अल्फाबेट और रिपीटेड सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और साथ ही साथ एक क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। मैक्सिमम शिफ्टों में यही चीजें चल रही हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन हैं, और कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आज के बच्चे बता रहे सर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी इसकी टफ थी, यानी कि हार्ड थी। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ मिल जाए आपको। और बाकी मैं बात कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन लगभग हाथ लग पाए आज तो, केवल इतने ही। कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 2 6, 2 8, 8 और 1 9, 9 9 और 1 10, 2 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 क्वेश्चन ये लगभग लगभग मैंने आपको बता दिए। आगे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों अब मैथ की। मैथ में कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरीके का क्वेश्चन बना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरलीकरण। देखो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में सरलीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो आसान वाले हैं, ज्यादा हार्ड वाले भी नहीं है। अब ये सोचो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल इजी वाले ही है। आप कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशन के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, हर एग्जाम में भैया औसत से भी 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एवरेज के भी 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साधारण ब्याज की बात करूं तो डेटा नहीं पता चल पाया है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं तो सीआई की कंपाउंड इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा सा पता चला है, एक क्वेश्चन यहाँ है। ये ऐसा बोल रहा था कि 40% दर अर्धवार्षिक दर दे है ना, अर्धवार्षिक दे है, अर्धवार्षिक दे है। और एक वर्ष का सीआई और एसआई, सीआई और एसआई का आपका अंतर दिया गया था 360, है ना। और आपसे मूलधन पूछवाया है, मूलधन बताओ भैया, मूलधन, मूलधन जो है वो क्या होने वाला है, मूलधन क्या होने वाला है। 40% रेट दे रखी है और एक वर्ष दिया है, अर्धवार्षिक दे है। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 360 दिया गया है, तो मूलधन बताओ, मूलधन कितना होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं बात कर लेता हूं, बट्टे के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है बट्टा, है ना। बट्टा का 2 क्वेश्चन बना है, और 2 क्वेश्चन में एक तो आपका यही वाला है जो समतुल्य बट्टा वाला जो होता है ना, 25% और 10% के बराबर एकल छूट बताओ, के बराबर एकल छूट बताओ, एकल छूट क्या होगी, छूट प्रतिशत बराबर क्या, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन समतुल्य बट्टा वाला जो होता है, समतुल्य बट्टा वाला। दूसरे का डेटा नहीं पता चल पाया, 2 क्वेश्चन है, एक का मैंने बता दिया। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूं, परसेंटेज से आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, इजी वाला एक क्वेश्चन बना है, वो बच्चे बता रहे थे आसान था, डेटा इसका भी नहीं पता चला, लेकिन मैं इतना बता देता हूं इजी है। प्रॉफिट लॉस की अगर बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो यहां से एक क्वेश्चन बना है। और 2D की अगर मैं बात करूं, 2D से अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छा खासा कैसे है, आसान है, लेकिन आसान है। और एक क्वेश्चन कैसा है, आपको जो है आयत का परिमाप दिया है, आयत, आयत का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आयत का परिमाप दिया गया है, परिमाप गिवन है, परिमाप गिवन है, कुछ भी दिया हो जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। और लंबाई गिवन थी, लंबाई, तो क्या दिक्कत है, चौड़ाई निकल कर आ जाएगी फिर जब लंबाई दे दी। भाई परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, 2l+b, 2l+b मान लो आपको कुछ भी दिया है, मान लो 22 दिया है, और इस 2 से इसको काट दूंगा 11 बार, और लंबाई की वैल्यू मान लो आपको 8 दे रखी है, लंबाई 8 हो गई, तो ये 3 रह जाएगी। ये कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये डेटा मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है ना। आयत का परिमाप दिया गया है, लंबाई दी गई है, और आपसे पूछा गया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, आंसर आपका आ जाएगा। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, कितना आसान था, बिल्कुल आसान, देखते ही क्वेश्चन को कर लोगे आप सॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भैया समय दूरी चाल, समय दूरी चाल,
समय चाल से क्वेश्चन किस प्रकार से है, समय दूरी चाल से क्वेश्चन आया है, ये रिपीटेड वाला कई शिफ्टों में मैंने भी देख लिया। ए से बी तक, ए से बी तक, है ना, टोटल 28 घंटे में तय करता है, 28 घंटे में तय करता है, 28 घंटे में, जिसका फिर कह रहा है कि 2/5 भाग, 2/5 भाग चल रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष भाग जो चल रहा है, शेष भाग चल रहा है वो, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट बार बार कई शिफ्टों में आ चुका है अब तक, है ना, 20 किलोमीटर पर घंटे की आवर से चल रहा है, और आपसे दूरी पूछी गई है कि डिस्टेंस बताओ ये ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। समय कार्य रिपीटेड हो रहा है, समय कार्य बिल्कुल रिपीट हो रहा है भैया। समय कार्य की बात करूं तो समय कार्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। एक कह रहा था इफिशियंसी वाला जो हर शिफ्ट में आ रहा है कि ए बी से 5 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 5 गुना कार्यकुशल है, और ए किसी काम का 4/5 भाग, 4/5 भाग 10 दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। तो आपसे पूछवाया बी उसको कितने दिन में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, बी उसको कितने दिन में करेगा, इफिशियंसी वाला। ये बार बार रिपीट हो रहा है, किसी में लैंग्वेज में ये बोल देता है कि ए बी से 10 दिन कम में पूरा कर लेता है, या ए उस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस क्वेश्चन ने नीचे थोड़ा बदलाव कर रहा है, इफिशियंसी वाला यानी कि कार्य क्षमता वाला पूछा ही जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा बना है, दूसरा वाला ये कह रहा है ए 1/3 भाग को 150 दिन में करता है, ए 1/3 भाग को 150 दिन में करता है, 150 दिन में करता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। और 10 दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में वह कितना प्रतिशत काम कर लेगा, कितना प्रतिशत काम कर लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। 1/3 भाग 150 दिन में करता है, तो 10 दिन में वो कितना प्रतिशत वर्क कर लेगा। तो मैथ के यही क्वेश्चंस दोस्तों पता चल पाए हैं, लगभग 13-14 क्वेश्चन ही पता चल पाए हैं। बाकी चलो बेटा, मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया, 3 मॉक टेस्ट आपको स्पेशल दे दिए गए हैं। अगर कोई बदलाव हमको देखने को मिलेगा तो उसी दिन आपके लिए स्पेशल मॉक आ जाएगा। कोई भी बदलाव, थोड़ा बहुत भी अगर चेंज देखने को मिलेगा तो आपके लिए मॉक टेस्ट आ जाएगा। लेकिन जब बदलाव दिखेगा तभी तो, मैंने ये बता दिया, शुरुआत से जो लेवल आ रहा है वही लेवल अभी भी पूछा जा रहा है। जिन चैप्टरों से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, मतलब सभी शिफ्टों में उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत भी बदलाव देखने को मिलेगा, मान लो कोई नया चैप्टर देखने को मिलेगा या लेवल में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, तुरंत मॉक टेस्ट आपके लिए आ जाएगा। जब चेंज ही नहीं है तो फिर आप सोचो कैसे चेंज होगा। तो आप परेशान मत हो, मेहनत करते रहो। एनालिसिस हम बता रहे हैं, बच्चों से 10-10 बच्चों से फोन पे बात होती है, उसके बाद फिर पूछा जाता है। फिर भी देखो डेटा ऑनलाइन का बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता, बस यही पता चलता है। बच्चा भी ये कहता है सर जी कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आसान वाले। अब बताओ उसमें आप डेटा कैसे पता करें बच्चों से। गुरुजी 2 से 3 क्वेश्चन है आसान वाले, किसी में जोड़ रहा किसी में घटा रहा, बस इतना बोलता है बच्चा, इससे ज्यादा नहीं बता पाता वो भी। हाँ, फिर सोचता है एनालॉजी, गुरुजी जीएस वाला क्वेश्चन आया था, जीएस के बारे में पूछा था कुछ, बस वही चीजें हैं सारी। डाइस से गुरुजी नहीं था, एक भी क्वेश्चन डाइस से नहीं था। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन थे गुरुजी।